दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, बिहार के विभिन्न जिलों में किसान सलाहकार 6 जून से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे और यह अनिश्चितकालीन हड़ताल किसान सलाहकारों के लिए काफी कठिन साबित हो रही है। एक ओर जहां अधिकारियों और सरकार से मांग को मनवाना चुनौतीपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर 40 से 42 डिग्री तापमान के बीच अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना भी आसान नहीं है। प्रदेश किसान सलाहकार संघ के अध्यक्ष के आह्वान पर सीवान जिले के 150 से अधिक किसान सलाहकार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। किसान सलाहकारों ने बताया कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को प्रारंभ में अनदेखी कर रही है। कृषि कार्य के अलावा प्रखंड अंचल से संबंधित अन्य कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही उनसे कई तरह के अन्य कार्यों के कराने के बावजूद वेतन में वृद्धि नहीं करना भी हड़ताल का कारण है। बड़ी खबर, राज्य में अनुदान मिलने तक धरना जारी रखेंगे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ। संबद्ध डिग्री कॉलेज शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद मिश्रा ने कहा कि संबद्ध कॉलेजों के खाते में अनुदान की राशि आने तक हम लोगों का विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। 2 दिनों से शिक्षक धरने पर बैठे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी मामले में वार्ता करने तक नहीं आया। विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा। ये भी कहा गया कि सत्र 2013-16 की अनुदान राशि विश्वविद्यालय को भेजी गई है। करीब 3 माह होने को है, लेकिन कॉलेजों के खाते में राशि नहीं भेजी गई। कॉलेजों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। बड़ी खबर, चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज, कहा कि बिहार में आ चुका है जंगल राज, अपराधियों को संरक्षण दे रही है नीतीश सरकार। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जमुई सांसद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में महा जंगल राज आ चुका है, लोग सुरक्षित नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर के कांटे में बीते दिनों पवन श्रीवास्तव की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं चिराग पासवान ने मृतक पवन श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की। बड़ी खबर, जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा कि हो रहा है एस्टीमेट घोटाला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बुधवार को अपने तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया था, लेकिन ठीक इसके एक दिन बाद ही वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है, खासकर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की व्यवस्था तो और भी सरबरा गई है। जो सरकारी टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने भेजते हैं। और हम राज्यपाल से मुलाकात कर शिक्षा व्यवस्था पर अपनी चिंता बताने गए थे। बड़ी खबर, राज्य में 50 फीट से नीचे जलस्तर वाली पंचायतों में बनेंगे पोखर, चिन्हित होगी पंचायतें। आपको बता दें कि राज्य के बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर और भागलपुर में तेजी से भू जलस्तर घट रहा। बिहार के जिलों में जिन पंचायतों का जलस्तर 50 फीट से नीचे चला गया है, वहां पर आहर पोखर बनेंगे। पुराने आहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अवरोधक बनाकर वहां जल संरक्षण का काम किया जाएगा ताकि मिट्टी की नमी बरकरार रहे। बड़ी खबर, बिहार में जमीन सर्वे के काम के लिए 10,000 पदों पर नियुक्ति। बिहार में जमीन सर्वे के काम में आएगी तेजी। बिहार में जमीन सर्वे के काम में तेजी लाने के लिए जल्द ही 10,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होने वाली है, जिसके बाद बिहार के सभी 38 जिलों में जमीन के सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। बताया गया कि फिलहाल इन नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा, जिसके बाद जुलाई में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भूमि सुधार आलोक मेहता ने कहा कि सभी 20 जिलों में सर्वे हो रहा। मंत्री ने कहा कि अगले महीने सभी अंचलों में सीओ काम करने लगेंगे। 2 अंचल में एक ही सीओ की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। आलोक मेहता ने कहा कि अगले महीने सभी अंचलों में फुल फ्लेज सीओ काम करने लग जाएंगे। बड़ी खबर, महागठबंधन से अलग होगी जीतन राम मांझी की पार्टी, हमने बुलाई कोर कमेटी की बैठक, होगा अहम फैसला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ेंगे या नहीं, इस पर अहम फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के नेताओं को 11 बजे दिन में जीतन राम मांझी के आवास पर आने को कहा गया था। मांझी के आवास पर बैठक हो रही है। जीतन राम मांझी पिछले कुछ समय से लगातार अपने बयानों और राजनीतिक गतिविधियों से सियासी चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत बिहार की महागठबंधन सरकार के कई निर्णयों पर मांझी आपत्ति जता चुके हैं। इस बीच हाल ही में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बड़ी खबर, सीमांचल में नहीं बचेगा एक भी बांग्लादेशी, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बताया कैसे होगा ये काम। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के सीमांचल दौरे से विरोधियों में खलबली मच गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पूर्णिया की रैली के दौरान ये बड़ा बयान दिया और दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीमांचल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होने वाली है।
केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनेगी और यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं बचेगा। सम्राट चौधरी ने मोदी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और कहा कि मोदी सरकार में लोगों को पक्का मकान मिला। पूर्णिया नगर निगम को 2 करोड़ भी नहीं मिलते थे, लेकिन 20 करोड़ मिले। और यूपी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ डबल इंजन की सरकार है, तो देख लीजिए कितनी रफ्तार से वहाँ विकास होता है। बड़ी खबर, कांग्रेस मंत्री केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष को एकजुट होना आवश्यक है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पुष्टि किया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बुलाई गई शीर्ष विपक्षी नेताओं की बैठक में भाग लेंगे, ताकि विपक्ष को आगे बढ़ाया जा पाए। 2024 के लोकसभा चुनाव है। उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों के बीच इन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। बड़ी खबर, ललन सिंह की मटन चावल पार्टी पर टिप्पणी कर बुरे फंस गए हैं सम्राट चौधरी। मानहानि का केस दर्ज हुआ है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर मानहानि का केस दर्ज किया गया है। मुंगेर जिले के जदयू अध्यक्ष नचिकेता मंडल ने सम्राट चौधरी पर मुंगेर कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया। बता दें कि जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने महागठबंधन कार्यकर्ताओं के सम्मान में मीट चावल का भोज आयोजित किया था। इसी भोज को लेकर सम्राट चौधरी ने कथित रूप से कहा था कि कार्यकर्ता सम्मान भोज में शराब पार्टी हुई है। बड़ी खबर, बिहार में शिक्षकों की उपस्थिति की रोज होगी मॉनिटरिंग, स्कूलों का भी होगा नियमित निरीक्षण। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कार्यभार संभाला है और निदेशालय के अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक की। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद किया। जानकारी मिली है कि अब शिक्षा विभाग के विभागीय कार्यालय जिला और प्रखंड स्तर तक के सभी कार्यालय शनिवार को भी खुलेंगे। निदेशक प्रशासन ने इस संबंध में औपचारिक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही राज्य में बिना नोटिस अनुपस्थित रहने पर शिक्षक बर्खास्त कर दिए जाएंगे और स्कूलों की दशा सुधारने के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीओ और डीपीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की, जिसमें सुधार के लिए 3 महीने का टास्क दिया गया है। विद्यालयों की रैंडम जांच और लगातार 3 बार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की नौकरी बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी हारेगी बीजेपी। कहा कि वो डरे हुए हैं, बौखलाहट में बयान देते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर भविष्यवाणी की और कहा कि सभी लोग जानते हैं कि भाजपा कर्नाटका में हारी है, उससे पहले हिमाचल हारे थे। आने वाले समय में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड भी हारेंगे। चिंता मत कीजिए। दरअसल तेजस्वी यादव अपनी बेटी का पासपोर्ट बनवाने पहुंचे थे। पासपोर्ट ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने बातें कही। बड़ी खबर, 2025 तक पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे को समझने के लिए बिहार पहुंच रहे छत्तीसगढ़ के इंजीनियर। बिहार में 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया गया है। इससे होने वाले फायदे को समझने के लिए छत्तीसगढ़ की 3 सदस्यीय टीम पटना आई है। इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधीक्षण अभियंता संजीव सिंह अब्राहम बर्किज और कार्यपालक अभियंता राजीव साहू शामिल है। यह टीम राज्य में लगाए जाने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल को देखने के साथ चुनौतियों और बाधाओं का अध्ययन करेगी। साथ ही राज्य में 2025 तक पूरे बिहार के लोगों के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है। अभी तक राज्य में 15,41,000 मीटर लगाए गए और इसमें उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 7,21,000 और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 8 लाख मीटर लगाए हैं। बड़ी खबर, भोजपुरी सिंगर ने गुरुग्राम में नाबालिग से किया रेप। होटल में आपत्तिजनक फोटो खींचकर वायरल की। हरियाणा के गुरुग्राम में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भोजपुरी सिंगर बाबुल बिहारी ने एक नाबालिग लड़के के साथ रेप किया और बाद में उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। फिलहाल पुलिस ने सिंगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके काफी फॉलोअर्स हैं। सिंगर का असली नाम अभिषेक है और वह बिहार का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक बाबुल बिहारी 2 साल पहले गुरुग्राम के राजीव नगर में रहता था। उसकी 13 साल की एक नाबालिग लड़की से वही दोस्ती हुई थी।